अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे पास जो बर्ड्स आते हैं उनके बच्चे सर्वाइव नहीं करते और उनकी जो सर्वाइव रेशो होती है वो बहुत ही कम होती है, या फिर थोड़ी सी मौसमी तब्दीली की वजह से हमारे बर्ड जो होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग एक बर्ड्स की ब्लड लाइन बनाना चाहें और अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो हमें किन किन चीज़ों की केयर करनी होगी, किस तरीके से बर्ड्स जो हैं वो अपनी बीमारियों को कैरी करते हैं और किस तरीके से हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ब्लड लाइन कहते किसे हैं। जिस तरह के इंसानों के शजरा नसब होते हैं इसी तरह बर्ड्स की भी कैटेगरी होती है। आपने अक्सर औकात सुना होगा कि ये जो है यूके की ब्लड लाइन है या फिर ये फलां बंदे की ब्लड लाइन है। होता क्या है कि जब कभी भी कोई एक अच्छा ब्रीडर अपने बर्ड्स के ऊपर केयर करता है और अपने बर्ड्स की क्वालिटी को बढ़ाता रहता है तो एक वक्त आता है कि लोग उन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं और उनकी जो बर्ड्स होते हैं वो बाकी बर्ड्स की निस्बत दुगने और तिगने कीमत में मुयस्सर होते हैं। उसकी वजह ही यही है कि उन्होंने अपने बर्ड्स की केयर की होती है, उन्होंने अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन को स्ट्रांग किया होता है और उनकी जो बर्ड्स की ब्लड लाइन होती है वो एक ट्रस्टेड ब्लड लाइन होती है। यानी कि हर किसी को पता होता है कि इनके बर्ड्स के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम बर्ड्स के अंदर नहीं हो सकती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो आम बर्ड्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के चांसेस तो होंगे, मगर जो पेडिग्री बर्ड्स होंगे या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छे ब्लड लाइन के बर्ड्स होंगे उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती। बाकी अगर आप उनकी क्वालिटी की बात करें तो उनकी क्वालिटी भी जो है बाकी बर्ड्स से ज़्यादा बेहतर होती है। आज ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आज आपको बताता हूं कि हम किस तरीके से एक ब्लड लाइन को स्ट्रांग कर सकते हैं या किस तरीके से हम लोग एक अच्छी ब्लड लाइन बना सकते हैं ताकि हमारे पास बर्ड्स के बच्चों की सर्वाइव भी ज्यादा हो और उनके अंदर बीमारियों की जो रेशो है वो भी कम हो और हमारे बर्ड्स की क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती चली जाए। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि अपने बर्ड्स के बहन और भाई का आपस में पेयर लगाना। ऐसा हरगिज ना करें। सिबलिंग का पेयर आप नहीं लगा सकते, हाँ वो माँ बाप में से किसी का भी अपने बच्चे के साथ हो या फिर अगर उनके कजन का हो या फिर बहन भाई का आपस में हो। यानी कि आपने किसी भी बर्ड्स की रिलेशन में से पेयरिंग अप नहीं करनी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आगे जाके मैं मुकम्मल तौर पे आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो बीमारियां होती हैं जो कि आपको बज़ाहिर नजर नहीं आती हैं, वही बीमारियां आगे जाके हमारे जब बर्ड्स होते हैं अगर हम बहन और भाई का आपस में पेयर लगाते हैं तो वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। किस तरह नजर आएंगे वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। जो हमारे पास तीसरी चीज है वो ये है कि आपने इस चीज को समझना है कि एक बर्ड्स के अंदर कौन सी क्वालिटियां होनी चाहिए। अगर आप किसी भी बर्ड को किसी दूसरे बर्ड्स के साथ लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेल की और फीमेल के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी तो हमारे पास कौन सी क्वालिटी के बर्ड्स आएंगे। ऐसा ना हो कि आप किसी भी बर्ड को उठा के किसी दूसरे बर्ड के साथ लगा के ये सोचे कि हम लोग एक अच्छी ब्लड लाइन जो है उसे कैरी कर रहे हैं या फिर हम लोग एक अच्छी ब्लड लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। आपने ब्लू फिशरी ले ली और उसके साथ आप लोगों ने एक अल्बाइनो ले लिया जो कि रेड आइज है। आप पारब्लू स्प्लिट इनो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जब आप इनकी पेयरिंग करेंगे, आपने इनकी पेयरिंग कर दी, आपके पास पारब्लू स्प्लिट इनो आ गया। अगर आपको ये पता नहीं था कि जो आपकी अल्बाइनो थी कि वो फिशरी है या फिर वो पर्सनाटा है, तो आपके पास जो बर्ड्स होंगे तो वो बाय लक आएंगे। अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने फिशरी लगाई है तो आपके पास जो पारब्लू बर्ड आएगा उसकी जो फेस मार्किंग होगी वो अच्छी होगी, उसमें डार्क कलर कम होगा और उसकी जो फेस मार्किंग होगी वो खूबसूरत होने की वजह से आपकी बर्ड्स की कीमत भी ज्यादा होगी। अगर फर्ज करें आपने जो अल्बाइनो लगाई वो पर्सनाटा थी जो कि ज्यादातर होता है, तो आपके पास जो बर्ड आएगा उसका जो कलर होगा या उसकी जो फेस मार्किंग होगी वो आपके पास डार्क होगी और आपके बर्ड्स की जो कीमत होगी वो आधे से भी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से बर्ड्स को लगा के क्या हासिल करना चाह रहे हैं। क्वालिटी ऑफ द बर्ड्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आप लोगों ने बर्ड्स की सेहत का ख्याल रखना है। आप लोगों ने पेयरिंग करते हुए ऐसा हरगिज नहीं करना कि आप किसी भी बीमार बर्ड्स को उठा के अपने बर्ड्स के साथ लगा लें। मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत ही अच्छे बर्ड्स हैं जिनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। जब आपके पास उनके ब्रीड करने का वक्त आया तो उससे पहले वो बर्ड्स बीमार हो चुके हैं और आपने उनकी ट्रीटमेंट कर दी है। जो बर्ड बीमार हो जाता है जिसकी आप ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपको चाहिए कि कम से कम 2 महीने तक आप उन बर्ड से ब्रीड ना लें। क्योंकि जो एंटीबायोटिक हम अपने बर्ड्स को देते हैं किसी भी बीमारी के दौरान, तो उससे यह होता है कि हमारे जो बर्ड होते हैं उसमें जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ साथ हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट जो है हमारे बर्ड्स के बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। या फिर ऐसा होता है कि इन बर्ड्स के जो एग हैं वो अनफर्टाइल आते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने हरगिज ऐसे बर्ड से पेयरिंग नहीं करनी जो कि बीमार हो। अपने बर्ड्स में से बीमार बर्ड्स जो होंगे आपने उन्हें पहले से ही अलग कर लेना है, उनकी पेयरिंग आपने हरगिज नहीं करनी। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो बर्ड्स के अंदर बीमार बर्ड्स होते हैं
मिसाल के तौर पे आपके पास एक बर्ड है जो कि मुकम्मल तौर पे ठीक है, आपको हेल्दी दिखाई दे रहा है, मगर उस बर्ड के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि बीमारी का सबब बन सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसी भी बीमारी को कैरी कर रहे हैं। अक्सर औक़ात आपने इंसानों में भी देखा होगा कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उनको शुगर होता है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें भी शुगर का इशू आता है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को आपका शुगर टेस्ट करना होता है या कोई दूसरी बीमारी टेस्ट करनी होती है, तो वो आपसे पूछता है कि क्या आपकी फैमिली में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको शुगर था, या फिर आपकी फैमिली में आपके माँ बाप में से कोई ऐसा था जिन्हें शुगर था। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी इनके पेरेंट्स से इन्हें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विरासत में इन्हें मिली हुई है। इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 2 बर्ड है। अगर आप पहले मेल को देखें तो उसका जो पहला क्रोमोसोम है वो एक्स है, और उसका जो सेकंड क्रोमोसोम है उसके अंदर कोई बीमारी मौजूद है, जिसकी वजह से मैंने वहां पे डिफेक्टिव लिख दिया है। अब अगर हम इस बर्ड को किसी अच्छे बर्ड्स के साथ लगाते हैं जो कि एक नॉर्मल बर्ड है, उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अगर पहला एक्स एक्स के साथ मिलेगा तो हमारे पास एक्स और एक्स देगा। इसी तरह हमारे पास जो डिफेक्टिव एक्स है, जब वो एक्स के साथ मिलेगा तो हमारे पास एक डिफेक्टिव एक्स और सेकंड एक्स मिल जाएगा, यानी कि जैसा कि उसका बाप था जिसमें एक डिफेक्टिव एक्स था और दूसरा एक्स था, वो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर हमें एक बर्ड दे रहे हैं। जो हमारे पास तीसरा रिजल्ट आएगा वो एक्स और वाई आपस में मिलेंगे, जो कि एक नॉर्मल फीमेल है जैसे कि उसकी माँ होगी, और इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड पेयरिंग आएगी वो उसमें एक्स डिफेक्टिव और वाई आएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखें, जो हमारे पास डिफेक्टिव बर्ड्स होते हैं ये भी बिल्कुल ऑटोसोमल रिसेसिव की तरह ही काम करते हैं। अगर किसी एक बर्ड में कोई भी क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो तो वो आपको आने वाले बच्चों में नहीं नजर आएगा, मगर जब वही बर्ड किसी ऐसे बर्ड के साथ लगे जिसके अंदर भी सेम ही इशू हो तो आने वाले बच्चों में आपको बज़ाहिर दिखाई देंगे, जो कि मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं। जो पहली पेयरिंग है हमारे पास, अगर आप वो देखें तो वो बिल्कुल ठीक थी, और जो दूसरी हमारे पास पेयरिंग है तो उसमें हमारे पास डिफेक्टिव बर्ड आ गया। जो तीसरे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है उसमें हमारे पास मुकम्मल तौर पे एक नॉर्मल बर्ड आएगा। जब आप चौथे रिजल्ट को देखेंगे तो वहां पे भी हमारे पास जो बर्ड आएगा उसके अंदर भी डिफेक्टिव जीन मौजूद होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 50% रिजल्ट नॉर्मल और 50% हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ड आएगा उसके अंदर स्प्लिट होंगे वो डिफेक्टिव जीन के। खैर यहाँ पे स्प्लिट कहना तो ठीक नहीं होगा, मगर आपको मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने इस बहन और भाई का, जो कि यहाँ पे हमारे पास इस रिजल्ट में से आए, जो कि हमारे पास अगर आप देखें सेकंड बच्चा जो आया और चौथा बच्चा जो आया, तो इनकी हम आपस में पेयरिंग लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास पहला मेल है उसमें भी एक डिफेक्टिव जीन्स है, और जो हमारे पास फीमेल है उसमें भी एक डिफेक्टिव जीन्स है। तो अभी हम देखेंगे कि हम बहन और भाई का पेयर क्यों नहीं लगाते। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स और एक्स आपस में मिलाया तो हमारे पास भी एक्स और एक डिफेक्टिव एस आ गया। जो हमारे पास सेकंड रिजल्ट आएगा वो डिफेक्टिव एक्स और डिफेक्टिव एक्स, जो कि बज़ाहिर आपको एक डिफेक्टिव बच्चा दिखाई देगा, यानी कि बज़ाहिर आपको एक ऐसा बच्चा दिखाई देगा जो कि बीमार है। जो हमारे पास तीसरा एक्स और वाई आया वो भी एक्स और वाई होगा, जो सिंपल एक है, अच्छा एक बच्चा होगा जिसमें किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। और जो हमारे पास चौथा रिजल्ट आएगा वो एक्स डिफेक्टिव और वाई आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 रिजल्ट ऐसे आए जो कि बच्चे तो ठीक होंगे मगर वो डिफेक्टिव उसमें जीन्स कैरी कर रहे होंगे। यानी कि अगर आप देखें तो पहले हमारे पास सिर्फ एक बर्ड था जो डिफेक्टिव था, उसके बच्चों में से हमारे पास 2 बच्चे ऐसे आगे जो कि डिफेक्टिव थे, और अगर हम उनके बहन और भाई के आपस में पेयर लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे आएंगे उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास बर्ड के रिजल्ट आएगा उसमें हमारे पास 3 बच्चे ऐसे आगे जिसके अंदर डिफेक्टिव जीन्स मौजूद है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 25% बच्चे जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, जो कि एक अच्छे बच्चे होंगे जिनको हम आगे जाके यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी डिफेक्टिवनेस नहीं है। अगर आप सेकंड बच्चे देखें जो कि 50% बच्चे हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला और जो चौथा रिजल्ट हमारे पास आया था वो बच्चे होंगे जो कि नॉर्मल बच्चे होंगे मगर वो स्प्लिट होंगे डिफेक्टिव बच्चों के। और जो हमारे पास आखिरी है 25% जो कि हमारे पास सेकंड बच्चा आया था, वो अगर आप देखें तो उसके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पे डिफेक्टिव जीन्स है। इसमें से जो बच्चा आया वो आपको बज़ाहिर जो है वो ठीक नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर वो बीमारी होगी। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारी हो जैसे कि फ्रेंच मोल्ट होता है, या फिर उसके अंदर ऐसी बीमारी हो कि वो फ्लाइंग ना कर सके, बहुत ज्यादा कमजोर हो, और कई किस्म की वजूहात ऐसे आ सकती हैं। इसी वजह से जो बर्ड्स ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करता है जो कि फ्रेंच मोल्ट हों या फिर कोई ऐसे बच्चे हों जो कि कमजोर हों, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी पेरेंट्स की जो पेयरिंग होती है उसे तोड़ देते हैं और उसे किसी अच्छे अच्छे बर्ड्स के साथ लगा लेते हैं, ताकि उनकी जो नस्ल है वो कम से कम फर्स्ट क्लच तक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पहली जनरेशन तक अच्छे बच्चे आए। उससे हमें यह फायदा होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बज़ाहिर आपको बीमार नहीं दिखाई देते, उनमें फ्रेंच मोल्ट की बीमारी नहीं होती है, और उसमें से कुछ बच्चों के चांसेस ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पास ठीक आ सकते हैं। तो इस वजह से उनकी पेयरिंग तोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। जो नेक्स्ट चीज है वो है बर्ड्स की एज।
आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आप अनमैच्योर बच्चों को आपस में पेयरिंग लगा के उनसे ब्रीड लें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कॉलोनी है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के बर्ड हैं। बर्ड्स ने वहां पे ब्रीड करना शुरू कर दी। जब उनके बच्चे आए, उनके बच्चों ने भी आपस में पेयरिंग लगाना शुरू कर दी। अभी बच्चा अडल्ट हुआ है। लव बर्ड्स का बच्चा मिसाल के तौर पे 6-7 महीने के अंदर अच्छा खासा अडल्ट हो जाता है और वो ब्रीड भी स्टार्ट कर देता है। हम लोगों ने ऐसे बर्ड से ब्रीड नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि अगर हम लोग ऐसे बच्चे से ब्रीड लेते हैं तो एक तो मैच्योर नहीं होगा, उसके जो बच्चे होंगे उनको फीड कराने में भी उनको मुश्किल होगी, उनकी डेथ भी हो सकती है, उनकी ब्लड लाइन इसकी वजह से कमजोर भी हो सकती है। बर्ड्स के अंदर जो है एग बाइंडिंग का इशू आ सकता है, अनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है और कई मसाइल आ सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने एज की जो है ज्यादा केयर करनी है। किसी भी बर्ड के अगर आपके पास कॉलोनी के अंदर बच्चे निकलते हैं तो आपने ये करना है कि उनके बच्चों को उठा के अलग कर देना है अपने पेरेंट्स से। जब उनकी एज कम से कम 1 साल तक होगी तो तब जाके आपने उनकी पेयरिंग करनी है। इसी तरह अगर हम बजिस की बात करें तो बजिस की कम से कम 8 महीने में पेयरिंग करनी चाहिए, या फिर अगर 1 साल हो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर कॉकटेल की बात करें तो 18 महीने जो है उसकी एज हो। अलबत्ता अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप बजिस से 1 साल में, लव बर्ड से 18 महीने में और कॉकटेल से 2 साल के बाद ब्रीड लें। तो आपके पास जो बर्ड्स के रिजल्ट आएंगे वो मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होंगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उनकी क्वालिटी कितनी डिफरेंट होगी। इसके अलावा नेक्स्ट चीज यह है कि आपने कभी भी वीक ब्लड लाइन को वीक ब्लड लाइन के साथ पेयर अप नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक क्रिमिनो बर्ड ले लिए, एक पेयर आपने ले लिया, आप चाहते हैं कि आप क्रिमिनो टू क्रिमिनो लगा लें और आप उससे 4 या 5 बच्चे हासिल करें और उन्हें सेल करके अच्छे खासे पैसे कमाएं, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। अगर आप क्रिमिनो टू क्रिमिनो लगाते हैं तो आपको उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी होगी। तो अगर जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए या फिर कोई और वजह आ जाए तो आपके बच्चे जो हैं वो मर सकते हैं, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा वीक है। बजाय इसके कि आप 4 और 5 बच्चे वहां से लेके और उन तमाम के तमाम को बड़े होने से पहले ही मार दें, मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप किसी स्ट्रांग ब्लड लाइन के साथ इसे पेयर अप करें। उससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपके पास जो बच्चे आएंगे वो अच्छे भी होंगे, कम होंगे, मगर उनकी जो ब्लड लाइन होगी वो स्ट्रांग भी होगी और सर्वाइवल रेशियो भी ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आप अल्बाइनो टू अल्बाइनो लगाते या फिर आप पिस्टलिनो टू पिस्टलिनो लगाते हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी पेयरिंग करनी चाहिए। यहां पे हम लोगों ने ले लिया एक ग्रीन फिशर। उसे अगर हम लोग अल्बाइनो के साथ लगाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा और किस तरीके से हम लोग इसे आगे जाके यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप फिशर, ब्लू बर्ड और लुटिनो लेके इससे अपनी ब्लड लाइन चालू कर सकते हैं और म्यूटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलें यहाँ पे हम इसका रिजल्ट देखते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन का एक्स है वो एक्स के साथ मिलकर हमें एक्स और एक्स देगा, और इसी तरह हमारा जो सेकंड एक्स था वो भी एक्स के साथ मिलकर एक्स और एक्स देगा। जो एक्स है वो वाई के साथ मिलकर एक्स और वाई देगा, और जो हमारे पास चौथी पेयरिंग है उसमें हमारे पास एक्स और वाई मिलकर आपस में एक्स और वाई देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो अल्बाइनो होते हैं वो ब्लू जीन और इनो जीन दोनों को जो है कैरी कर रहे होते हैं, या फिर उनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर ये जीन्स मौजूद होती है। इस वजह से जो हमारे पास बच्चे आएंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, क्योंकि ग्रीन कलर डोमिनेंट कलर है, और वो जो होंगे ब्लू स्प्लिट इनो होंगे। इसी बर्ड को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करके पार ब्लू और इससे हम लोग क्रिमिनो हासिल कर सकते हैं जिनकी ब्लड लाइन भी स्ट्रांग होगी। यहां पे अगर हम देखें इसी बर्ड को हम लोगों ने जो कि प्रोड्यूस किया था ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो को, अगर हम लोग ब्लू टू फिशरी के साथ लगाते हैं तो हमारे पास कई किस्म के बर्ड्स आ सकते हैं, मगर उसमें एक बर्ड ऐसा होगा जो कि यहां पे मैं आपको बताता हूं, जो कि पारब्लू बर्ड है। पारब्लू बर्ड ब्लू टू फिशरी को अगर हम इनो के साथ लगाते हैं तो हमारे पास वो रिजल्ट आता है, मगर यहाँ पे हम लोग ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो के साथ लगा रहे हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पारब्लू आएगा वो कैसा होगा। तो ये पारब्लू इनो का जो है स्प्लिट भी होगा। अभी इसी बर्ड को हम आगे जाके लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये बर्ड जो होगा ये नॉर्मल पारब्लू स्प्लिट इनो से ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी, इसकी जो अगर साइज की बात करें तो वो भी स्ट्रांग होंगे, और इसके कई फायदे हैं, और इसके जो बच्चे होंगे उनकी सर्वाइवल रेशियो भी ज्यादा होगी। अब इसी बर्ड को अगर हम दोबारा ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो के साथ लगाते हैं तो इससे हमारे पास जो बर्ड के रिजल्ट आने वाला है तो वो हमारे पास मुख्तलिफ आएंगे। मगर यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं कि हम लोग नॉर्मली क्रिमिनो को हासिल करने के लिए पारब्लू स्प्लिट इनो लगाते हैं, और उसके साथ जो दूसरा बर्ड लगाया जाता है वो इनो ही लगाया जाता है, यानी कि रेड आइज अल्बाइनो जिसे हम कहते हैं। मगर यहाँ पे हम लोगों ने फिशर का इस्तेमाल किया। ग्रीन फिशरी स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो को हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ लगाया ताकि हमारे पास पारब्लू स्प्लिट इनो के साथ मिलकर हमें क्रिमिनो बर्ड दे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे पास अल्बाइनो फिशरीज भी आएंगे, क्योंकि दोनों में इनो जीन्स मौजूद है। अल्बाइनो ब्लू स्प्लिट इनो भी आएगा,
पार्ब्लू स्प्लिट इनो भी आएगा जो कि बिल्कुल अपनी माँ की तरह होगा। और जो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आएगा जो कि क्रीमिनो और डिकीनो है, ये वो बर्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इनकी अगर आप ब्लड लाइन देखेंगे तो नॉर्मल क्रीमिनो से इनकी ब्लड लाइन भी स्ट्रांग होगी, और अगर हम इन्हें दोबारा इसी तरीके के बर्ड से लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट में दोबारा भी इसी तरह के स्ट्रांग बच्चे पैदा होंगे। इसी वजह से मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जो है ग्रीन बर्ड्स को इस्तेमाल करें, उससे अपनी बर्ड्स की ब्लड लाइन को स्ट्रांग करें और उनके आने वाली नस्ल को बेहतर करें, और अपने बच्चों के साइज को भी ज्यादा बढ़ाएं, उनके कलर्स को भी ज्यादा डार्क करें। क्योंकि जो ग्रीन बर्ड्स होता है इसके अंदर अगर आप देखें तो जो मेलानिन और सिटाचिन बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई होती, और जितना आप अच्छे तरीके से डार्क ग्रीन लेंगे उतना ही वो आगे जाके आपको फायदा देगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फायदा दे सकती हैं, जिसमें हमारे पास आर्टिकल्स और मुख्तलिफ किस्म की नई नई चीजें उसमें हम लोग शामिल करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट आगे जाके उसके बारे में भी वीडियो बना सकूं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।